गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आ जाइए ऑनलाइन फटाफट। वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। तो आज अपने बात करते हैं अपने आपके पहले लेसन चल रहा है अभी। सर्जन बुक निकाल लीजिए अपनी और इसका 6 नंबर निकाल लीजिए। अपना कबीरदास हो गया, ठीक है, तुलसीदास हो गया। अब आपका तीसरा इसमें पॉइंट आता है राजियारा सोरठा कृपाराम खिड़िया, ठीक है। आपका कृपाराम खिड़िया का आ रहा है राजियारा सोरठा, ठीक है। राजियारा सोरठा, इसकी अपने आज व्याख्या करेंगे। कृपाराम खिड़िया का कवि परिचय, उसका जीवन परिचय और उसका साहित्यिक परिचय करेंगे। तो सबसे पहले अपने बुक्स में निकालिए, अपने शुरू करते हैं। कृपाराम खिड़िया, कृपाराम खिड़िया का जन्म हुआ था 1743 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1743 ईस्वी में, ठीक है। कृपाराम खिड़िया का जन्म 1743 ईस्वी में और इसका निधन या मृत्यु कब हुई थी? 1833 ईस्वी में, ठीक है। 1833 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया था। और ये राजस्थानी भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसमें आप पहले अपने इसका क्या करेंगे? जीवन परिचय, ठीक है। दूसरा इसका हो जाएगा साहित्यिक परिचय, ठीक है। एग्जाम में आपके सिर्फ साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन अपने साहित्यिक परिचय तो देना ही देना है उसको। उसके साथ साथ अपने उसका जीवन के बारे में थोड़ा उल्लेख करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 3 पे आपका राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन यानी उस समय की मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। यानी कि जगराम खिड़िया के इनके हुआ था। कृपाराम खिड़िया के पिता का क्या नाम था? जगराम खिड़िया, ठीक है। अंडरलाइन करना। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल, राजस्थानी भाषा में डिंगल और पिंगल के ये उत्तम कवि माने जाते हैं, ठीक है। और ये संस्कृत के भी विद्वान थे। आप अंडरलाइन करते रहना। संस्कृत के विद्वान होने के कारण उन्हें सीकर के राव राजा थे लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुरा और लक्षणपुरा गांव जागीर में दे दी थी, ठीक है। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। तो जो इसमें सीकर का राजा था लक्ष्मण सिंह, उसने महाराजपुरा और लक्षणपुरा ये 2 गांव है उनको जागीर में दे दिए थे, ठीक है। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। एक सीकर का राजा और था देवी सिंह, उसके दरबार में भी रहे। अब बात आती है राजियारा सोरठा। कृपाराम खिड़िया तो इन्होंने राजिया नाम क्यों दिया? राजिया का सोरठा। राजिया कृपाराम का एक स्वामी भक्त सेवक था। कृपाराम खिड़िया कवि था, उसका सेवक था राजिया, ठीक है, जिसको राजा राम भी कहते हैं। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिसमें कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया निसंतान था। जो राजा राम था ना, कृपाराम खिड़िया का सेवक राजिया, यानी कि उसका मूल नाम था राजा राम, तो वो निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो वो बड़ा दुखी रहता था। तो राजिया इसी दुख को दूर करने कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करने हुए नीति संबंधी सोठों की रचना की। अब कवि की इतनी सेवा करता था वो, तो कवि ने सोचा ये निसंतान है, क्यों ना इसको अमर कर दिया जाए। तो कवि ने जितने भी सोरठा एक छंद है और उसी छंद के अंदर इन्होंने काव्य रचना की है। तो कवि ने क्या किया, जितने भी अपने नीति संबंधी उपदेश थे, जितने भी सोठे थे, उनके अंदर लास्ट में जो पंक्ति, दूसरी पंक्ति जो खत्म होती है, अंतिम जो शब्द होता है वो राजिया का होता है। तो इसलिए राजिया को उन्होंने हमेशा के लिए क्या कर दिया? अमर कर दिया।
ठीक है। राजस्थानी साहित्य में राजियारा दोहा या राजियारा सोठा के नाम से विख्यात है वो। इन सोठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। कृपाराम खिड़िया का तो नाम कम लोकप्रिय हुआ, लेकिन राजियारा सोठा पढ़ किसके रहे? राजियारा सोठा, तो राजा राम को उन्होंने हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब प्रस्तुत आपके जो दोहे हैं, जो सोठे हैं, वो आपके 5-7 सोठे हैं, उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में पाठ परिचय में दिया गया है, तो वो देखिए जरा। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोठों का समावेश किया गया है। नीति से संबंधित सोठे इसमें दिए गए हैं, जो आज वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अगर उनका उपयोग देखा जाए तो आज वर्तमान में भी है। कोयल व काक की तुलना कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है, ठीक है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से उसके सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेय कर बताता है, ठीक है। और दूसरों के कलह विवाद से लोग आनंदित होते हैं और हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है, ठीक है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोटे रहने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं होती। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। अगर मित्रता निभानी है तो उसके लिए समर्पण और सरलता गुणों, इन दोनों गुणों का होना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का भी काम किया, सिर्फ मित्रता निभाने के लिए, ठीक है। आजकल हिम्मत की ही कीमत है, और जो हिम्मत रहित व्यक्ति है उसकी कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। तो ठीक है, आज अपने आपके ये सोठे पढ़ते हैं, ठीक है। निकाल लीजिए पहला सोठा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपका आएगा, इसमें से 2 सोठे आपके आएंगे, शोर है। तो अब देखिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने प्रसंग लेंगे, ठीक है, उसके बाद में उसकी व्याख्या करेंगे और फिर आपने विशेष करेंगे इसके अंदर। तो ये तीनों चीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। प्रसंग में अपने यही लिखेंगे, चाहे इनमें से कोई 2 आता है, दोहे के अनुरूप 1 लाइन जरूर लिखनी है, लेकिन जो कुछ 1-2 लाइनें हैं वो हमेशा इन दोहों में चलती है। जैसे प्रस्तुत दोहे या सोठे पाठ्य पुस्तक सृजन के कृपाराम खिड़िया के राजियारा सोठा नामक दोहों में से संकलित या उद्धृत है, ठीक है। इसमें कवि ने किसके बारे में बताया? वो जैसे पहला है, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। तो कवि कृपाराम खिड़िया ने जीव के गुणों के बारे में बताया है, वाणी के बारे में बताया है, वाणी की महत्ता के बारे में बताया है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। अब व्याख्या है, तो व्याख्या अगर राजियारा सोठा में से कोई दोहे आते हैं तो आपको 1 लाइन कोई भी दोहा आ जाए उसकी शुरुआत में व्याख्या में लिखना है कवि। अब व्याख्या में आपको ये चीज जरूर लिखनी है सिर्फ राजिया के सोठों में कि कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक राजा राम या राजिया को संबोधित करते हुए कहा है कि, फिर इसके बाद व्याख्या से कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक राजिया को, ये लिख देना, या कवि कृपाराम खिड़िया ने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहा है कि, फिर आपकी व्याख्या स्टार्ट करेंगे। उपजावे मतलब प्रकट करें, अनुराग माने प्रेम, आप लिखते रहना पेंसिल से साइड में इन शब्दों के अर्थ लिखते रहना। जो जो विशेष में आता है वो मैं बताता जाऊंगा। अलंकार है, ठीक है, तो इसमें ये चीजें लिखते रहना। अनुराग, इन शब्दों के शब्दार्थ भी लिखते रहना, ठीक है। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, हर्षित यानी प्रसन्न करे। कड़वो लागे काग, काग माने कौवा, और रसनारा गुण राजिया, राजिया शब्द आ रहा, हर पंक्ति के लास्ट में शब्द वो राजिया आएगा।
कवि अपने सेवक राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कोयल उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, यानी कि कोयल जब बोलती है अपनी मीठी वाणी में तो सबके अंदर प्रेम उत्पन्न करती है और सबको क्या करती है, प्रसन्न करती है। ठीक है, कड़वो लागे काग। और वही कौवा जब अपनी काम काम की वाणी में बोलता है तो सबको क्या, उसकी कर्कश वाणी कठोर लगती है, कर्ण प्रिय नहीं लगती। ठीक है, ये सारे गुण किसके हैं, जीव के गुण हैं। ठीक है, तो प्रसंग में लिखोगे कि कवि ने यानी अपने इसमें जीव के गुणों या वाणी के महत्व को बताया है। ठीक है, अब आगे इसमें देखिए, विशेष में आप लिखोगे तो विशेष में शैली लिखना। विशेष के अंदर आपकी क्या आ जाएगी, शैली। सबसे पहले भाषा लिख देना। सबसे पहले क्या आएगी आपकी, भाषा। विशेष के अंदर क्या आएगा आपका, भाषा के अंदर राजस्थानी भाषा का प्रयोग, राजस्थानी भाषा का प्रयोग। शैली, शैली पूछे तो उपदेशात्मक, उपदेशात्मक या नीति परक। ठीक है, नीति परक शैली। और एक और लिखो तो इसमें लिख देना कि कवि ने नीति परक शैली के द्वारा वाणी के महत्व को बताया है। ठीक है, पहली व्याख्या हो गया। आगे नेक्स्ट चलिए। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। काली माने काली, घनी माने ज्यादा, कुरूप माने कुरूप होता है जिसका कोई रूप नहीं होता। कस्तूरी कांटा तुले, कस्तूरी एक प्रकार का क्या होता है, सुगंधित पदार्थ होता है। ठीक है, कांटा तुले यानी कि सोने के बाट में तोली जाती है। शक्कर बड़ी स्वरूप, यानी शक्कर चीनी का रंग क्या होता है, सफेद होता है। रोड़ा तुले राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहता है कि जो कस्तूरी होती है वो काली होती है देखने से, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सोने के बाटों में तोली जाती, सोने के कांटों में तोली जाती है क्योंकि वो अमूल्य होती है। ठीक है, शक्कर बड़ी स्वरूप, चीनी का रंग सफेद होता है लेकिन फिर भी वो क्या है, रोड़ा तुले राजिया, मिट्टी के बाटों में तोली जाती है। हानि यानी यहाँ पर रंग के आधार पर किसी का चयन नहीं करना चाहिए, उसके गुणों के आधार पर बताया गया है कि कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है, अच्छा गुण उसके अंदर, इसलिए वो शक्कर से भी क्या है, अधिक अच्छी है। ठीक है, तो आगे देखिए तीसरा पैरा, डूंगर, डूंगर का मतलब होता है पहाड़, पर्वत। जलती लाय, जलती मान जलना, लाय माने होती अग्नि या आग। ठीक है, जोवे, जोवे मतलब देखना, सारो माने समस्त, जगत माने संसार। पर जलती, पर माने पर जलती निज पाए, निज माने अपने, पाए माने पैरों के पास, जलती मन जलती हुई, रत्ती न सूजे, रत्ती माने तनिक भर भी, सूजे न राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, इसके प्रतीकात्मक अर्थ, दो अर्थ निकलेंगे कि लोगों को क्या है, पहाड़ पर जलती हुई आग दिख जाती है लेकिन अपने घर में लगी हुई आग उनको दिखाई नहीं देती, अर्थात लोग क्या है, दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको देखकर बहुत आनंदित होते हैं, और वही लड़ाई झगड़े अगर उनके खुद के घर में होते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैरा चलिए, मतलब री मनवार। ठीक है, मतलब री मनवार, चुपके लावे चूरमा, चुपके मानो चुपके से, लावे चूरमा माने स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ। बिन मतलब बनवार राब न पावे राजिया, राब, राब एक प्रकार का रस होता है, गन्ने का रस भी कह सकते हैं। कवि ने इसमें स्वार्थीपन के बारे में बताया है। कवि कहता है कि हे राजिया, जब इंसान को या किसी व्यक्ति को किसी से कोई मतलब होता है तो उसकी क्या करता है, आव भगत करता है। ठीक है, खूब बिना मांगे उसको चूरमा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ ला करके दे देता है, क्योंकि उसको स्वार्थ है, उससे कोई ना कोई काम निकलवाना है। बिन मतलब अनुवार, और जब उसका काम निकल जाता है तो उससे पूछता नहीं है, और जब उससे काम नहीं होता तो वो उसको क्या, गन्ने का रस तक भी नहीं पिलाता। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा देखिए, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़े। मुख माने मुख, ऊपर माने ऊपर, मिठियास माने मीठापन, घट माने अंदर,
खोटा गड़े, खोटा माने कपटपूर्ण व्यवहार। इसड़ा सु इखलास, इसड़ा माने ऐसे लोगों से, इखलास होती है मित्रता। राखी नहीं, राखी जे नहीं राजिया, कभी अपने सेवक राजा राम को, अब शैली तो इसमें वो आगे जो भी पहले बता रहा हूँ, शैली तो ये है कि देशात्मक क्या नीतिपरक शैली, राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और दोहे के अंदर आपका जो भी, और एक इसमें छंद भी लिख देना, सोरठा छंद, सोरठा छंद सभी में है इसके अंदर। तो सोरठा, सोरठा, सोरठा छंद, ठीक है। कवि कहता है कि जो मुंह के ऊपर मीठी बातें करते हैं, ठीक है, और उसके मन के अंदर क्या होता है, उसका उसके प्रति बुरी या दुर्भावना होती है। तो कवि अपने राज्य सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जैसे लोग, ऐसे कोई भी लोग हैं जिनके मुख के ऊपर मिठास होती है और उनके मन के अंदर क्या होती है, उनके प्रति दुर्भावना होती है, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों से क्या करनी नहीं चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो इसमें एक आप लोकोक्ति भी लिख देना विशेष के अंदर, ये तीनों चीज तो लिखोगे आप, इसके अंदर लोकोक्ति लिख देना। मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति क्या चरितार्थ होती है, ठीक है। यानी कवि ने मित्रता के गुणों के बारे में बताया कि कैसे मित्र रखने चाहिए और कैसे नहीं रखने चाहिए। साचो मित्र, नेक्स्ट पैरा देखना आप, साचो मित्र सचेत करे, कहो काम न करे किसो। साचो माने सच्चा, मित्र माने मित्र, सचेत माने सचेत करता है, जो जागृत करता है, सच्चे पथ पे ले जाता है। कहो काम न करे किसो, ऐसा कोई भी काम नहीं जो कहे बिना वो नहीं करता। हरि अर्जन दे हेत, हरि या हरि का मतलब आएगा श्री कृष्ण, लिख लेना। अर्जन का मतलब होता है अर्जुन, ठीक है, द्वापर युग की बात चल रही है। अर्जुन रे हेत, हेत माने हित में, रथ कर हांक्यो राजिया। अब इसने राजिया ने इसमें क्या है आपका उदाहरण अलंकार है, ठीक है, और अनुप्रास अलंकार, उदाहरण अलंकार भी इसमें दिया गया है। कवि इसमें अपने राजिया को संबोधित करते हुए कहता है कि हे राजिया, अगर कोई सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र का कहे बिना भी काम कर देता है और उसको सत्य पथ पर हमेशा ले जाता है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपनी मित्रता निभाने के लिए, कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाने के लिए द्वापर के अंदर महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर उसका रथ भी हांका था, यानी उसका सारथी बना था। मित्र तो वही है सच्चा। अब अर्जुन उस समय युद्ध कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या उसका रथ हांका था एक मित्रता के नाते, ठीक है। वो तो स्वतः भगवान थे, लेकिन उन्होंने उसका मित्रता निभाने के लिए क्या हुआ, उसको अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए क्या किया, उसका रथ भी हांका था, ठीक है। यानी कि मित्रता के गुणों के बारे में बताया गया है कि सच्चा मित्र कैसा होता है। अब आगे वाला पैरा देखिए, हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं। अब कवि ने इसमें हिम्मत, साहस और पराक्रम के बारे या उसके महत्व के बारे में बताया है, तो विशेष के अंदर ये लिखोगे। व्याख्या में देखिए, कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत कीमत होय, यानी कि हिम्मत की ही कीमत है। जिस व्यक्ति में हिम्मत है, साहस है, पराक्रम है, बल है, उसकी क्या होती है, कीमत होती है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, और बिना साहस बिना हिम्मत के उसकी कोई भी कीमत नहीं, कोई भी उसको नहीं पूछता, ठीक है। करे न आदर कोई, और उसका आदर सत्कार भी कोई नहीं करता। और उसकी स्थिति कैसी होती है, रद्द कागज राजिया, और उसकी बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की स्थिति रद्दी कागज के समान होती है, जिसको लोग रद्दी समझ करके क्या है, फेंक देते हैं, ठीक है। तो हिम्मत, पराक्रम, इसके बारे, इसकी महत्ता के बारे में बताया गया है। अगर व्यक्ति में हिम्मत है, अगर साहस है, तो वो कोई भी कार्य बिना रुके, बिना विचलित हुए कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके आज लेसन इसका कंप्लीट हो गया। आज लेसन आपके कबीरदास, तुलसीदास, कृपाराम खिड़िया, ये तीनों के तीनों लेसन आपके व्याख्या सहित कंप्लीट हो गए। और कल हम आप
इसके वर्ड मीनिंग कर लेना। और वर्ड मीनिंग मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ याद रहेंगे, वर्ड लिखने से ज़्यादा याद होते हैं। तो इसका वर्क भी आप साथ साथ में करते रहना, ठीक है, और इसको लर्न भी करते रहना। और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताना। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अपने कल नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।